नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत चैनल से मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। ये कुर्बानी और कर्ज़ के सिलसिले की मेरी दूसरी वीडियो है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनका शुक्रिया। फ़ीडबैक भी मौसूल हुआ, कुछ दोस्तों ने सवालात भी किए, जैसे मसरूर कुरैशी साहब ने कमेटी के मतलब सवाल किया, जाहिद गिल साहब ने बिज़नेस लोन के मतलब सवाल किया। तो इन सवालात के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। तो अगर हम देखें तो कर्ज़ जो है इसको 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है: गैर मुल्की कर्ज़, अदारा जाती कर्ज़, निजी या ज़ाती कर्ज़। तो हमारा मुल्क जो है वो गैर मुल्की कर्ज़े का मकरूज़ है और हम सब जो हैं वो उसके मकरूज़ हैं, लेकिन कोई शख्स भी अपनी ज़ाती हैसियत से ये कर्ज़ अदा नहीं कर सकता। इसलिए इस कर्ज़ के बावजूद आप इस्तात के मुताबिक जो है वो कुर्बानी कर सकते हैं। अदारा जाती कर्ज़ की नौइयत जो है वो मुख्तलिफ होती है। जो भी अदारा कर्ज़ देता है वो उसके बदले में कोई ना कोई जो है वो ज़मानत रखता है और आपके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो वो आपकी ज़मानत जो है वो ज़ब्त कर लेते हैं। तो इस सूरत में भी आप इस्तात होने की वजह से कुर्बानी कर सकते हैं। अब आते हैं ज़ाती कर्ज़ की तरफ। इसकी एक शक्ल जो है वो कमेटी है। कमेटियाँ अमूमन 5-5 साल भी चलती हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनको इब्तदाई कमेटी जो है वो मिल जाती है। तो अब बाकी कमेटियाँ जो हैं वो उस शख्स के ज़ुम्मे जो हैं वो कर्ज़ हैं और उसके डिफ़ॉल्ट करने का अगर प्रोग्राम नहीं है और वो रेगुलर जो है वो अपनी कमेटियाँ जो है वो अदा कर रहा है तो वो अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी कर सकता है। लेकिन जो कमेटी इकट्ठी करने वाले हैं, अगर वो कमेटी लेके भाग जाए तो वो जो हैं वो सारी कमेटियाँ जो हैं वो उन पे कर्ज़ हैं और उनको जो है वो कुर्बानी से पहले कर्ज़ अदा करना जो है वो वाजिब है और यकीनन अल्लाह ताला ऐसे लोगों की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं फरमाएगा। अगर आपने किसी से कर्ज़ लेके कोई बिज़नेस किया है तो बेहतर सूरत तो ये है कि आप अपने बिज़नेस में उस आदमी का जो है वो शेयर रख लें। जब तक आप उसका कर्ज़ अदा ना करें, उसके जो रकम के तनासब के हिसाब से, उसके शेयर के हिसाब से उसको मुनाफा जो है वो अदा करते रहें और जब आप उसकी रकम जो है वो अदा कर दें तो सारा कारोबार जो है वो आपका। इस सूरत में भी आप इस्तात के मुताबिक कुर्बानी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोन देने वाले का शेयर नहीं रखा तो जल्द अज जल्द लोन वापस करने की कोशिश करें और फ़र्ज़ करें अगर आपने आज किसी बंदे से 1 लाख रुपया लिया है और आज सोना जो है वो 1 लाख रुपए तोला है और अगर आप 2 साल के बाद उसको कर्ज़ वापस करते हैं और उस वक्त सोना जो है वो 1,20,000 रुपये तोला है तो भाई साहब आप उसको 1 लाख वापस नहीं कर रहे, आप उसको तकरीबन 80,000 वापस कर रहे हैं। या इसको यूँ समझ लें कि आपने उससे 1 तोला लेके उसको तकरीबन जो है वो पौना तोला जो है वो वापस कर रहे हैं। तो इस सूरत में कुर्बानी की बजाय लोन वापस करना जो है वो बेहतर है। सारा नहीं तो कम से कम कुर्बानी की रकम के बराबर लोन जो है वो ज़रूर कम हो जाएगा। आखिरी सूरत रोज़मर्रा या हंगामी कर्ज़ की है जो आप फौरी ज़रूरत के तहत जो है वो लेते हैं और अमूमन पहली को अदा कर दूंगा का वादा करके जो है वो आप वो कर्ज़ लेते हैं और वो पहली जो है वो फिर कभी नहीं आती। इस सूरत में आप कुर्बानी बिल्कुल अदा नहीं कर सकते। कर्ज़ अदा करें, फिर इस्तात हो तो कुर्बानी अदा करें। याद रहे महंगाई दिन दिन बढ़ रही है और रुपए की कदर जो है वो दिन दिन कम हो रही है। जिसने आपको ज़रूरत के मुताबिक कर्ज़ दिया है उस पर रहम करें और उसकी रकम को खामखा जो है वो कम ना करें। मनी डिवैल्यूएशन की वजह से मगरबी ममालिक में निजी कर्ज़ की रस्म जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वहाँ आपको छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी बैंक जाना पड़ता है और बैंक से कर्ज़ा लेना पड़ता है। हत्ता कि वहाँ अगर बेटी माँ से भी कर्ज़ ले तो वो माँ उसको कहती है कि बैंक तुमसे इतने पैसे लेगा, मुझे कम से कम इतने पैसे तो जो तुम साथ जो है वो अदा करो। शुक्र करें हमारे मुल्क में अभी हमदर्दी की ये रस्म बाकी है। अगर आपको हस्बे ज़रूरत रकम मिल जाती है ऐसा ना हो कि यहाँ भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आपको बैंक जाना पड़े।
कर्ज लेकर वापस ना करना या वादे के मुताबिक वापस ना करना बहुत बड़ी मुआशरती बुराई जो है वो बनती जा रही है। इसलिए हमारे मुआशरे में भी, इससे पहले कि हमारे मुआशरे में भी हमदर्दी की ये रस्म जो है ये ख़त्म हो, इसको रोक लें प्लीज़, इसको रोक लें ताकि आपको ज़रूरत के वक्त जो है वो कर्ज मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आप जो है वो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आपको भी बैंक का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और वहाँ आपको जो है वो कर्ज की रकम के साथ जो है वो अजाफी रकम जो है वो अदा करनी पड़े। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ये रोज़मर्रा या हंगामी ज़रूरत का कर्ज लेने से किस तरह बच सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।